आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन। सम्यक्त सन्मुख व्यक्ति वही है जिसे लब्धियाँ प्राप्त हो रही है, जिसे ज्ञान की लब्धि मिल गई, जिसमें वह विचार कर सके कि अपना हित अहित काहे में है। यदि ज्ञान निधि ना मिलती तो अनंत जी राशि ऐसी है उन्हें कोई विचार करने का अवसर ही नहीं है। उनके बाद जिसने अपनी कषाय को मंद करके देवशास्त्र गुरु के निकट जो आते हैं, संसार जाल से हटकर वो जीव विशुद्ध लब्धि वाले हैं, वे ही फिर जीव जो देवशास्त्र गुरु के निकट आते हैं, वे यदि देशना को प्राप्त करे और देशना को पढ़े सुने तो फिर वो जीव प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच सकते हैं। जिनवानी पढ़कर उसका प्रयोग करना होगा। प्रयोग करने से वह जिनवानी सार्थक होगी। पढ़ना और सुनना वैसे क्या धर्म हो सकता है? विचार अगर हम पूछे पढ़ना और सुनना धर्म किसका, तो वैसे अगर आप बोले कि जीव का धर्म, तो जीव का धर्म तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3 मुख्य गुण है उसके। तो धर्म कहा हो तो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान हुआ मतलब ज्ञान होना ये वाला वो वैसा ज्ञान नहीं, स्वयं ज्ञान बढ़ना। ज्ञान का अर्थ ये है जो सच है वैसा जानने में आना। ठीक है, तो इस सत्य की ओर हम बढ़े, इसके लिए यह देशना होती है। यानी हमारी मान्यता सत्य हो, हमारा ज्ञान सत्य हो, है ना, फिर हमारा आचरण सत्य हो। तो हमारा हमने पढ़ लिया सुन लिया तो हमारा क्या सत्य हो गया? प्रश्न ये है। अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो श्रद्धान भी सम्यक नहीं हुआ, ज्ञान भी सम्यक नहीं हुआ, चारित्र भी सम्यक नहीं हुआ, तो हुआ क्या? सिर्फ बस नॉलेज बढ़ गया है। समझे कि नहीं? तो नॉलेज बढ़ाना इतना उद्देश्य नहीं था देशना का। देशना का उद्देश्य था कि आप इसका प्रयोग करो। प्रयोग के लिए जो आपने जिनेंद्र भगवान के वचन सुने हैं उनका एकांत में बैठकर चिंतन करो, विचार करो कि ऐसा है कि ऐसा है। नहीं पता चले तो विशेषज्ञ से पूछो, वो जो कह रहे हैं उसका एकांत में चिंतन करो। समान बुद्धि के धारक के जीवों के साथ चर्चा करो, वो जो कह रहे हैं उसका एकांत में विचार करो। तो जब तक ऐसा चिंतन ना, यानी जब तक ऐसा ना हो जाए कि जो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं वही यथार्थ है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही भाषित होता है, जब तक ऐसा अंदर ना हो जाए तब तक यह कार्य निरंतर करते रहो, ऐसा कहा है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान तो अन्यथावादी नहीं है। फिर कह रहे हैं, फिर जब जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है तो जो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं वैसी ही प्रतीति कर लेंगे हम। जिनेंद्र भगवान बोल रहे उसी का विश्वास कर लेंगे, तो बोले ऐसा नहीं चलता है। वचनों से की गई प्रतीति अन्य वचन होने पर अन्य प्रतीति रूप हो जाती है, इसलिए वचनों से की गई प्रतीति अप्रतीति रूप है। समझे कि नहीं? क्या कहा कि वचनों में अगर आप आएंगे किसी के, तो एक वचन सुनकर आपको ये ऐसा लगेगा कि ये ऐसा है, और दूसरा वचन सुनने पर ऐसा लगेगा कि ये ऐसा है। ये ऐसी प्रतीति नहीं चलती है। समझे कि नहीं? प्रतीति होगी परीक्षा से। परीक्षा से होती मतलब भाव भासना होने पर होने वाली प्रतीति ही वास्तविक प्रतीति है। समझे कि नहीं? तो भाव वासना कब होगी? वही आप जब इसका चिंतन करेंगे, है ना, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको वो उसकी प्रतीति आएगी, मतलब भाव वासना होगी, और भाव वासना के बाद प्रतीति आएगी। तो बोलेंगे कि अब भाव वासना होना, प्रतीति करना, अब ये कैसे करें हम? हाँ, जिनवानी तो अगाध है ना, इसमें से हम कौन सी बातों की प्रतीति करें, कौन सी परीक्षा करें, है ना। तो उन्होंने कल जो कहा अंतिम में वो हम रिविज करते हैं कि उन्होंने कहा था कि आप बस हे और उपादेय की परीक्षा अच्छे से करो। समझ रहे कि नहीं? मुख्यतः से समझ लो, ज्ञेय कौन से है, हे कौन से है, उपादेय कौन से है, इसकी परीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। समझ रहे कि नहीं? हे की परीक्षा और उपाधि की परीक्षा यह कंपलसरी वर्क है, क्योंकि एग्जैक्टली हमारा ज्ञान भी या हमारा आत्मा भी यही समझना चाहता है
कि करना क्या है और क्या नहीं करना। बराबर है क्या? तो जो करना है वो उपादेय होता है, और जो नहीं करना है वो हे होता है कि नहीं? छोड़ने योग्य है वो हे, ग्रहण करने योग्य है वो उपादेय होता है। तो हमको परीक्षा किस बात की करनी है कि हमारे को क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। अब इसमें परीक्षा सही सकती है, क्योंकि इसमें गलती होने से क्या होता है कि जो नहीं करने योग्य है वो किया जाता है, और जो करने योग्य है वो छोड़ दिया जाता है। क्या समझे? बताओ, हमारे अंदर जिनमानी पढ़कर हे और उपादेय सही हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो। इसकी हमने परीक्षा भी नहीं करी और हम कंक्लूजन पे भी नहीं आए हैं। देखो, जिनमानी ने जो हे कहा है वो आज हम भी अभी भी कर रहे हैं। जिनमानी ने जो उपादेय कहा है वो हमने अभी तक ग्रहण किया नहीं है। इसका अर्थ ये है हमने हे और उपादेय की परीक्षा नहीं की है। समझे कि नहीं? हे और उपादेय यदि हमारे जीवन में सही हो जाता तो हे को छोड़ते हम और उपादेय को ग्रहण करते, पर हमने अभी तक हे को छोड़ा नहीं है और अभी तक उपादेय को ग्रहण नहीं किया। ये इस बात का सूचक है कि हमने हे और उपादेय की परीक्षा नहीं करी, एकांत में चिंतन किया नहीं कि ये जो हे कह रहे उसे वास्तविकता में हे क्या, और हे क्यों कहा है, मतलब मुझे तो हे लग रहे हैं, फिर ये हे क्यों कह रहे? समझे कि नहीं? मुझे बता कि अगर वो जिनमानी इसको हे कह रही है, हमारे को हे लग नहीं रही, तो ये जिनमानी की उपेक्षा ही तो हुई है, और क्या हुआ है? जिनेंद्र भगवान की उपेक्षा ही तो हुई। समझे कि नहीं? इस उपेक्षा का दंड ही तो अनंत काल तक निगुत प्रवास होता है। मैंने बताया था हमारे अंदर ये है ना कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। समझे कि नहीं? बस ये चल रहा है ना हमारे अंदर, तो फिर ये उपेक्षा ही है। और होगा कुछ अपने क्या लेन देन, ये भी उपेक्षा ही है। समझे क्या नहीं? क्या आ रहा हूँ? किधर चल रहे? कौन सा पिन नंबर चल रहा है बेटा तुम्हारा? हाँ, किधर पीछे दिख रहा है मुझे? सुनने का नहीं कुछ? क्या क्या कह रहे हैं? क्या किसकी परीक्षा करनी चाहिए? अपनी? कौन सी अपनी? हम अगर अच्छे से जैन धर्म को समझ रहे हैं क्या, और तो कौन सी चीज़ की परीक्षा करनी है? श्रद्धा। समझे कि नहीं समझे? कुछ भी नहीं समझ रहा आपको, क्योंकि आप किधर और थे, व्यस्त। समझे? फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट ऐसा नहीं चलेगा। क्या कह रहे? हे और उपादेय की परीक्षा। समझे क्या कहा? हे जो छोड़ने योग्य है, उपादेय जो ग्रहण करने योग्य। क्या इधर देखो ध्यान से, इधर उधर मत देखो। तो हे और उपादेय, तो क्या कहा तुमने कल? विश्व में क्या है उपादेय है? हाँ, विश्व में कोई भी है और उपादेय नहीं है विश्व में। समझे कि नहीं? पूरा जगत हमारे लिए गे है। क्यों? क्योंकि अब जानने वाले हो, जानने में आने वाले, उसमें क्या ग्रहण करने का, क्या छोड़ने का? कुछ भी नहीं। समझे क्या कह रहे हो? बात समझे? पत्नी बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ा, दीक्षा लेने के सब छोड़ना पड़ता कि नहीं? तो समझा नहीं, तुमको बताता हूँ ट्रिक कैसे छोड़ते हो। समझे कि नहीं? तो समझा नहीं। तो क्या कहना है कि वो तो जगत तो हमारे लिए ना उपादेय है ना है। देखो, उपादेय मतलब क्या? जो हमको सुख दे, जो हमारे लिए हितकारी हो। तो जगत में कौन हितकारी? कोई भी तो नहीं है, तो कोई उपादेय नहीं हमारे लिए, कोई भी नहीं, भगवान जी भी नहीं। याद रखना मेरी बात, कठिन लगेगा सुनने को। तो कोई भी उपादेय नहीं। और हे जो हमको तकलीफ दे, दुख दे, तो कोई है ही नहीं जो दुख दे रहा है हमारे को। नरक दुख देता कि नहीं? बताओ, नरक गति दुख देती कि नहीं देती? समझो बात को, अब समझे नहीं तो अभी गहराई में उतरो। कोई गति, कोई व्यक्ति, कोई जगह, कोई स्थान, कोई कर्म, कोई दुख नहीं देता। याद रखना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ। इसलिए इस जगत में कुछ भी है नहीं और कुछ भी उपादेय नहीं। फिर है और उपादेय कहाँ है? प्रश्न ये है। तो अपने अंदर। समझे कि नहीं? तो अपने अंदर क्या है? अपने अंदर ये है उपादेय है क्या? हाँ, अपने ही अंदर। बोलो, वही अविकारी भाव जो है वो उपादेय है, और विकारी भाव है वो है। और उसको और गहराई में बोले तो विभाव है, स्वभाव उपादेय है। समझे क्या? सिंपल। परम उपादेय तो आत्मा ही, बात समझना। उसके आत्मा में स्थिर होने पर ही स्वभाव की उत्पत्ति होती। इस अपेक्षा से आत्मा को परम उपादेय कहा है। बात समझे? समझने की कोशिश करना क्या कह रहे। तो उपादेय कहा है अंदर, है कहा है वो भी अंदर है। फिर अब समझ में आया? फिर बाहर क्या है आपका? गे। तो उसको जानने का कि नहीं? आ जाएगा, तो उसके कोई मेहनत नहीं करनी जरूरत। समझ में आया? तो हे उपाधि का है अंदर, बाहर तो अच्छा कोई बुरा कोई नहीं। तो बाहर का कुछ करना चाहिए क्या हमने?
बाहर कुछ करो मत, सीधी बात है, एकदम क्लियर बात है। कर भी सकते हो, मतलब क्या क्या बाहर क्यों अटके हुए तुम, ये बताओ। बाहर उलझने का रीजन क्या है? अच्छे है कि कोई बाहर नहीं है, बुरे है क्या नहीं, फिर बाहर उलझे हुए क्यों है हम? नहीं वो लाना है, वो दूर करना है, तू गड़बड़ वही तो कर रहा है कि धन लाना है, समझे कि नहीं? पत्नी बच्चे परिवार प्रॉपर्टी, ये हमारे उपादेय लिस्ट में है। दरिद्रता रोग है ना, वियोग, वो हमारे हे लिस्ट में है कि नहीं? हमारे हे उपादेय गलत हो रहे हैं, समझ रहे कि नहीं हम? देवगति उपादेय में आ रही है, पुण्य का उदय उपादेय में आ रहा है, प्रसिद्धि प्रशंसा है ना, संयोग धन संपदा है, वे सब उपादेय में है हमारे, समझ रहे? और इसके अपोजिट सब पाप के उदय वाले सब हे में है, जबकि ये उपादेय और हे थे ही नहीं, उलझ गलत जगह रहे हम, समझे कि नहीं? तो हम जो छोड़ने योग्य है, समझे कि नहीं, वो छोड़ नहीं रहे अंदर विभाव, समझ रहे? और वो बाहर की चीज़ें छोड़ना चाह रहे हैं हम, दुखदायी, क्या ये सता थी, ये सता था, इसको छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, आप समझे? ये तुम समझानी फिर वस्तु स्वरूप, समझ गए? तो फिर छोड़ने योग्य भी अंदर है और ग्रहण करने योग्य भी अंदर है, तो बाहर की पूरी जंग बंद करो, बाहर की व्यस्तता बंद करो, अंदर जाओ क्या, और अंदर क्या करो? अंदर जहाँ लगता है कि देह मैं हूँ और ये सब चीज़ें आसपास की मेरी है, ये मान्यता ही मोह है, इसको छोड़ो, समझे क्या नहीं? तो पत्नी बच्चे को मैं मानता हूँ, उस मान्यता को छोड़ना है, मेरे मानता हूँ उस मान्यता को छोड़ना है। इस मान्यता से देह से भी छुट्टी है बाद में काल पाकर, समझे क्या नहीं? जो ये मान्यता ही नहीं छोड़ेगा, उसकी वो देह से छूटने से क्या फर्क पड़ेगा, समझे क्या कह रहे? तो ये सब मेरे है, इस मान्यता को छोड़, मैं इनका कर सकता हूँ, ये मान्यता को छोड़, ये मेरे लिए अच्छे बुरे है, इस मान्यता को छोड़, ये बुरी है क्योंकि वो अपने नहीं है, ये मिथ्यात्व होने से इसको छोड़ दे। वो अच्छे है मान कर तो राग करता है, उसको छोड़ दे। बुरे है मान कर द्वेष करता है, उसको छोड़ दे। तो मोह राग द्वेष भाव को छोड़ना है, समझे? और ग्रहण क्या करना है कि ये अपने नहीं है, तो ये क्या है, ये सिर्फ ज्ञेय है, तो इसको क्या करो, इससे भेद ज्ञान करके इसे सिर्फ जानो। तो इसको सिर्फ जानने से क्या होता है, मोह उत्पन्न नहीं होता, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इसी को ही संवर कहते हैं, समझे? जहाँ मोह उत्पन्न ही नहीं हुआ पूर्व कर्म के फल में, राग उत्पन्न नहीं हुआ, द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, वही संवर भाव है, समझे कि नहीं? तो ये प्रकट करने योग्य है क्या, कि मुझे वो दशा प्रकट करनी है कि पुराने कर्म फल आए और मैं न मोहित हो न राग द्वेष रूप हो। और पूर्व कर्म के फल में मोह रूप नहीं होना, राग द्वेष रूप नहीं होना, यही अहिंसा है। समझे? किसी बातें कर रहे? राग की उत्पत्ति, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही आत्मा की हिंसा होती है, भाव हिंसा। तो राज के कल हम अहिंसा महाव्रत में पढ़ रहे थे, है ना, राग आदि भाव निवारते हिंसा न भावित अतरि, तो वही भाव हिंसा नहीं होने देने की, समझे क्या नहीं? तो अंदर भाव मोह राग द्वेष उत्पन्न होना, हिंसा होने से वो है, और भेद ज्ञान अहिंसा होने से उपादेय है, आप समझे क्या नहीं? पर द्रव्य दिख रहे हैं मुझे, मतलब क्या, पूर्व कर्म खेल रहे हैं नाटक, शरीर का बनाया उसने, संयोग जुटाया उसने, उसमें प्लस माइनस करना उसका कर्तव्य है, क्योंकि हमने पूर्व में बांधे हैं वो कर। तो ये सब नाटक चल रहा है पुद्गलों का, इसमें क्या करना था हमारे को, क्या करना था, कुछ कर नहीं सकता, ये समझ ले। करना कुछ, क्योंकि तेरे बस से होता नहीं कुछ, तुझे तो बस उसको जो हो रहा है उसको देखना था, वो ही नहीं कर रहे हैं, समझे कि नहीं? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, तो जानना देखना था बस उसको, उसके अधिक कुछ उसमें नहीं चाहिए था, समझे कि नहीं? पर फिर हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बोलो? हम उसके अंदर हे उपादेयता डाल रहे हैं और निरंतर प्रयत्नशील है, और फिर क्या होता है, यही हिंसा है, यही राग द्वेष है, यही मोह है, और इसी से कर्म बंधन हो रहे हैं। अब सोचो, हम हेय को बढ़ाते जा रहे हैं और उपादेय तो प्रकट भी नहीं कर रहे, समझे कि नहीं? यानी हे उपादेय की मिस्टेक है कि नहीं हमारे अंदर, बोलो है कि नहीं? समझना होगा। फिर अब तुम फिर सोचो, जिनमानी से सीखना इतना ही था आपको कि क्या है और क्या उपादेय, समझे कि नहीं? सब बोलते ना क्या करने का वो तो बताओ, हम बोलते ये कर ये मत कर, बस इतनी डेफिनेट, मतलब उपदेश इतना ही रहता है कि ये करो और ये मत करो, समझे ना? तो वो उपदेश में तुम्हें इतनी तो परीक्षा कर लेनी चाहिए थी अपनी कि मुझे करने योग्य क्या है और करने योग्य क्या नहीं है, क्या छोड़ने योग्य है।
अब ये दो चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर हमको तो गुणस्थान भी पता है, हम आगनास्थान पता है, हमको ये पता है, हमारी इतनी गाथाएं नहीं वो कर बातें, वो इतनी मैटर करेंगी क्या? बता, सच बता। वो जितने लर्न है सब इतना, हम तो इतना सिखा सकते हैं, इतने लोगों को सिखाए, वो मैटर नहीं करता इतना, समझे क्या? मैटर ही करता है कि तुझे जो छोड़ने योग्य है वो छोड़ रहा है क्या, और जो ग्रहण करने योग्य है वो ग्रहण कर रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं उसमें आ जाओ। देखो कल अपन ने 258 पर लास्ट लाइन पढ़ो। प्रश्न, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें? समाधान 259 पर। समाधान, उपदेश में कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई गेय तत्वों का निरूपण किया जाता है। वह उपादेय हेय तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्लियर लिखा है। हमने एकांत में बैठकर कभी हेय उपादेय की परीक्षा करी क्या? नहीं, यानी हमने प्रायोगिक लब्धि का प्रयोग किया ही नहीं है, हम प्रायोगिक लब्धि तक आए ही नहीं है, बस देशना में रुक गए हैं। सही है कि नहीं? हमने एकांत में बैठकर करना ही क्या था? बोलो हे उपाधि सही कर लेनी चाहिए थी। समझे क्या मैं बोल रहा? सम्यक दृष्टि मतलब क्या? उसको राग उत्पन्न होता है कि नहीं? होता है, परंतु उसको राग हेय रूप दिखता है। समझो। मिथ्या दृष्टि बहुत राग कम करता है द्रव्य लिंगी रूप होकर, इतना सा राग बचता है उसका, शुक्ल लेश कही है इसकी, और राग को उपादेय मानता है। आप समझे क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर ये है, समझे क्या कि वो तुम उस राग को हे मानते हो कि उपादेय मानते हो, इतना है। समझे क्या नहीं? वो सिर्फ राग को उपादेय मानने पर, दीक्षा लेने पर भी निगोद भागता है वापस, और ये राग को हे मानते हुए ये 96,000 रानियों के साथ तो भी अल्पकाल में मोक्ष चला जाता है। ये कैसा खेल है? ये हे उपादेय का खेल है सब। समझेगा क्या कह रहा हूँ? कह रहे समझे क्या? हम मतलब सोचो, हमारे को बाहर कुछ एक्टिविटी में ज़्यादा चेंज का मैटर नहीं करता, क्योंकि 96,000 वाले जल्दी मोक्ष जा रहे और वो दीक्षा वाला निगोद में जा रहा, मतलब वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? हे उपादेय क्या है, आप समझे? और ये हे उपादेय श्रद्धा गुण का ही कार्य है। सम्यक दर्शन जो कहते हैं ना, मतलब अवसर ताकत कहाँ लगानी हमारे को? हमारा हे उपादेय राइट हो जाए। क्या कहा? बात समझ में आए? ये सबसे पावरफुल वर्क है। देखो 3 गुण में श्रद्धा गुण को बहुत बड़ा स्थान दिया है हमारे। क्यों? क्योंकि वो अगर सही हो गई तो ज्ञान और आचरण उसको फॉलो कर लेते हैं। समझे क्या नहीं? पावरफुल वर्क है। श्रद्धा गुण कैसा है? एक बार बैठ गया तो बैठ गया, और वो ऐसे स्ट्रांगली बैठता है। समझे क्या नहीं? उसका काम ही ज़बरदस्त, एक तो पलटेंगे नहीं, पलटी तो पलट गई। समझे क्या नहीं? तो श्रद्धा गुण का कार्य क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वास में क्या, किस बात का विश्वास आना चाहिए आपको? क्या है क्या उपादेय, बात समझे क्या? वो तो है ही, मैं तो जीव हूँ, ये बात सब पहले ही बैठती है, फिर बाद में मेरे लिए क्या है। अब देखो, क्या मेरे लिए हे उपादेय भी कब आएगा? जब मैं पता होऊंगा तब। मैं पता नहीं तो क्या है उपादेय? हमारे को मैं पता नहीं तो हमारे लिए हे उपादेय क्या है? बोलो गरीबी, रोग, वियोग, ये हमारे लिए हे हो गए हैं। क्यों? मैं खुद को मनुष्य मान। तो उपादेय क्या होता है? धन, वैभव, संयोग, समझे, प्रसिद्धि, प्रशंसा, वो उपादेय में, उनमें गलत होने से ही हो रहे हैं। ठीक, तो कहना क्या है कि हम जीव है ना, तो हमारे लिए हे उपादेय क्या है? जिसकी मान्यता सही हो जानी चाहिए। बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो अब तो हमने किसका किसका परीक्षा किसकी करनी है? बिल्कुल सही बात है ना? तो वो एकांत में बैठ के आपने तो, मैंने बताया था जब आप 2-3 दिन पहले, कि पहला सिद्धांत ये कि मैं कौन हूँ, शरीर हूँ कि मैं आत्मा, ये 2 प्रबल युक्तियाँ को पहले टेस्ट कर लो आप। समझे क्या नहीं? आप इस निर्णय तक पहुँच गए कि मैं तो जीव हूँ, तो हे उपादेय की चिंतन करो। देखो कैसे 7 तत्व बताए, बराबर है? उसमें जीव अजीव, तो आश्रय बंध वही हे तत्व है, असंवर निजर मुख वो उपादेय तत्व। समझे क्या? हाँ, एक देश ठीक है, संवर निजर मुख उपादेय, आप समझ रहे क्या नहीं? तो जीव अजीव आया और बाद में हे उपादेय, आप समझे क्या नहीं? 7 तत्व में है ही क्या? समझे? जीव अजीव मतलब मैं कौन और मैं कौन नहीं, और आश्रय बंध संवर निजर मोक्ष, वो 2 हे और 3 उपादेय। बस मतलब कितना करना है? मैं कौन नहीं, और मेरे लिए क्या हितकारी है क्या हितकारी है, बस इतना ही तो सिर्फ इतना नॉलेज बस हो गया हमारे को। अब हमारे पास था वो कितना दुनिया भर का जिन मैंने पढ़ रहे कितने सालों से, लेकिन ये 4 चीज़ें अच्छे से नहीं। मैं कौन,
मैं कौन नहीं, मेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या उपाधि है। यही 4 क्लियर नहीं तो कितना भी पढ़ लो, 50 साल हो जाए 100 साल हो जाए, लेकिन ये 4 चीज़ें क्लियर चाहिए थी। बराबर है कि नहीं? सही है ना? अब हम 4 में गड़बड़ कर दे अगर हम, तो कितना सुन दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैं नहीं हूँ उसको मैं गलती से मान लेगा, समझे कि नहीं? और जो है उसको गलती से उपाधि मान लेने का नहीं। और जो मिथ्या दृष्टि है वो करता क्या है बताओ? उसकी मिस्टेक क्या है? ये 4 में ही मिस्टेक है। जो वो है नहीं वो उसको मैं मान लेता है, और जो है उसको उपाधि मान लेता है। हो खत्म। मिथ्या दृष्टि मतलब कौन? दुनिया में बहुत सारे ना, मैं भी एक हूँ, समझ लीजिए। अगर हूँ मैं एक, तो मेरे अंदर भी 2 मिस्टेक है। क्या? मैं जो नहीं हूँ मैं उसको मैं मान रहा हूँ, और जो मेरे लिए है मैं उसको उपाधि मान रहा हूँ। तो मुझे पत्नी, बच्चे, खान पान, घूमना फिरना, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, ये जो अच्छे लग रहे हैं ये एक्चुअल में मेरे लिए है, ये समझना होगा। बात सही कि नहीं? अब हमारे को वो है लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं। इसका अर्थ क्या? हम वो सही तरीके से वो 4 चीज़ें क्लैरिटी नहीं कर पाए। तो जिसको उपाधि मान रहे हो, शरीर की अपेक्षा से उपाधि बोला जाता है दुनिया में, है वो आत्मा की अपेक्षा से है। तू कौन है ये पहले विचार कर ले, तेरे लिए बहुत है ये। बता एग्जाम्पल, तुझे बस व्यापार का विचार आया, तुझे अनंत विकल्प चालू होते हैं, वो अनंत विकल्पों से तू छिन्न भिन्न नहीं होता है ना। तो तुझे अच्छा लगता है क्या? बच्चे आ गए तो बच्चे के पूरे ज़िंदगी भर के टेंशन तेरे को सिर पे चढ़ते हैं, तो इससे तेरे अंदर परिणाम दुखी होता है ना, आकुलता उत्पन्न होती है, चिंता उत्पन्न होती है ना। तो बता इससे तेरा अच्छा हुआ कहाँ? भोगों का तुझे लालसा है तो तेरे अंदर निरंतर विकल्प आते, कल ये खाएंगे, बस वो खाएंगे, वो करेंगे, टच करेंगे उसको, ऐसा ऐसा, समझ? उससे तो तड़पता है, समझे कि नहीं? तो तेरे लिए उपादेय कैसे हो सकते हैं ये सब? ये भोग, ये संयोग, ये धन वैभव, ये उपादेय कैसे हो सकते हैं? खुद तो विचार कर, तू जीव है ना। तुझे तकलीफ कैसे होती है? विकल्पों से, राग द्वेष से, मोह से। तो तुझे जो मोह उत्पन्न करा है, राग द्वेष उत्पन्न करा है, वो तो तेरे लिए है की कैटेगरी में चाहिए थे, तूने उपाधि की कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि तू खुद को जीव नहीं पहचाना ना। तुझे क्या लगा मैं शरीर हूँ, मुझे गरीबी से तकलीफ होती है। क्या क्या समझे कि नहीं समझे? मुझे गरीबी से, वियोग से दुख होता है, जबकि गरीबी और वियोग किंचित भी दुख देते नहीं, समझे क्या? गरीबी, वियोग, नरक कुछ भी दुख नहीं देते, समझे कि नहीं? दुख तो मोह से, राग द्वेष से ही होता है। समझो बात, गहरे समझना। मतलब हमारे गड़बड़ हो ही रही है, कौन सी? वही दो, जीव अजीव का और हे उपादेय का। जीव अजीव में हम अजीव को मैं मान रहे हैं, और हे उपादेय में हे को उपादेय मान रहे हैं। तो 2 तत्वों की मिस्टेक आप पूरा अनंत संसार, और 2 तत्वों का सुधार समझ। जिसने ये 2 तत्व सही कर लिए, क्या कि मैं जीव हूँ और मेरे लिए ये सब है, तो फिर याद रखना, बाहर कैसा भी कुछ भी रहे, एकदम निकट में मोक्ष है, हमने बता दिया, समझे कि नहीं? तो फिर भी आपको करना कहाँ है? मेहनत समझ में आ गया, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब पढ़ के हम क्या करें? हमको एग्जैक्टली पता चल जाए मुझे मेहनत कहाँ है। मुझे एकांत में बैठ कर करना क्या है? 2 क्लैरिटी करनी है, मैं कौन हूँ और मैंने क्या करना चाहिए, ये बस। मैं कौन हूँ और मुझे करना क्या है, इसकी चीज़, ये 2 चीज़ें हमको समझ में आ गई तो हम पूरे सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं कौन हूँ इसका अर्थ जीव अजीव में है, और मुझे करना क्या है? वो आश्रय बंधु को छोड़ना है, संवरण प्रकट करना, इतना ही है बस। तो मैं कौन हूँ और मुझे करना क्या है, मतलब एकांत में बैठ के बस इतना ही चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ और मुझे करना क्या, मैं कौन हूँ और मुझे करना क्या, बस इतना ही। बात समझे क्या? और सोचो, पूरी दुनिया भर का टाइम है हमारे पास, पूरा सब कुछ करने को टाइम है हमारे पास। जो बिल्कुल करने योग्य नहीं उसके लिए भी टाइम है, और जो पहले करने योग्य है उसके लिए टाइम नहीं है। इसी को तो मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और इसी को ही कर्मों का मायाजाल कहते हैं। इसको दुनिया भर के समय है, लेकिन इसको मैं कौन हूँ और मुझे करने योग्य क्या है, इसके लिए समय नहीं है। अब इसको हम अमीर बोले कि गरीब बोले, तुम विचार क्या भैया? एकांत में बैठकर पहले निर्णय करो, मैं कौन और मैं कौन नहीं, मेरे लिए क्या हित है, क्या हित है। समझा क्या काकी जी? ठीक है, पढ़ो आप। क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, और हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। समझे कि नहीं? हम दुनिया के लोगों को देखते हैं, वो हमारे को सुखी दिखते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? समझे कि नहीं? गड़बड़ कर रहे हैं।
को वही उपाधि। जो है उसको उपादेय मान रहे, समझे। हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है उपादेयता की, है ना, इसीलिए हमको दुनिया के लोग सुखी दिख रहे, भगवान जी सुखी दिखते नहीं हमारे को, समझे। पढ़ेंगे अपन, देखो। फिर वह कहेगा स्वयं परीक्षा न की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने तथा हे को हे जाने। तो इसमें कैसे बुरा होगा कि हम परीक्षा नहीं कर रहे, ठीक है। भगवान जी ने कहा नहीं उपादेय है तो हम उपादेय मान लेंगे, भगवान जी ने कहा ये है तो हम उपादेय है मान लेंगे उसको, ठीक है। तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, समझे। अभी तो उसके पहले भी पूछा है उसने ऐसा क्या कि भगवान जी ने जैसा उपदेश दिया वैसा मान लेंगे, समझे। तो उन्होंने कहा नहीं परीक्षा करके करो। तो फिर परीक्षा किसकी कर, तो हे उपादेय की कर। तो बोलते हम हे उपादेय भी भगवान जी जो बोल रहे स्वीकार लेंगे ना, ठीक है। उन्होंने बोलते नहीं ये है तो हम हे मान लेंगे उसको, उनका ये उपादेय तो उपादेय मान लेंगे, समझे कि नहीं। अब बताओ हम भगवान जी की मानते हैं कि नहीं मानते हैं, प्रश्न ये। जैन किसको कहते हैं, जो जिनेंद्र भगवान को माने, बराबर है। तो माने का अर्थ क्या, रोज पूजा करे, अभिषेक करे, है ना, अर्घ्य चढ़ाए, रोज दर्शन को आए, उसको माने बोलते क्या नहीं माने बोलते, हाँ। फॉलो, टू फॉलो, मानना मतलब टू फॉलो, समझे कि नहीं। तो जो जिनको फॉलो करे वो जैन होते हैं, है कि नहीं। तो जिनेंद्र भगवान को फॉलो करना मतलब उन्होंने जो कहा है, हाँ, उन्होंने जो कहा है उसको स्वीकारना, बराबर है कि नहीं। तो हम स्वीकार रहे हैं, वो जो कह रहे उसको स्वीकार रहे क्या। उन्होंने जिसको है कहा हम आज्ञा से भी नहीं स्वीकारते उसको, बराबर है कि नहीं। बात समझिए लॉजिक क्या कह रहा हूँ मैं। तो हम फॉलोअर है कि नहीं है, प्रश्न ये है। हम आज्ञा से स्वीकारते क्या, हम आज्ञा से भी स्वीकार नहीं देते, समझे कि नहीं। हमने परीक्षा करी क्या, हमने परीक्षा तो करी नहीं और आज्ञा से भी नहीं स्वीकार। ये क्या बोल रहा है कि हम तो आप ये अच्छा व्यक्ति क्या कह रहा है वो, कि हम क्या करेंगे, जो कहे है ना उसका स्वीकार कर लेंगे डायरेक्टली। तो इस स्वीकार करने को रेडी है ये व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है, तो हम कह रहे डायरेक्ट स्वीकार मत, उसकी परीक्षा करके स्वीकार। और हम ना परीक्षा करेंगे ना हम स्वीकारेंगे समझे, हम स्वीकारते ही नहीं बातों को। तो फॉलोअर है क्या, समझे कि नहीं। बताओ बोला हम कौन से किसके फॉलोअर है, प्रश्न मेरा ये है कि हम जिनेंद्र भगवान के फॉलोअर है क्या। अभी अभी तो मैंने पूछा भगवान जी ने जो है कहा उसको आप हे मानते हो क्या, नहीं मानते हो। तो फॉलोअर है क्या, नहीं है। तो बता फिर फॉलोअर किसके है, हाँ, मोह के फॉलोअर है। तो मोह के फॉलोअर को क्या बोलते हैं मोही सादी भाषा में सिंपल कह रहा हूँ, मोही, मिथ्या दृष्टि, समझे क्या। तो मोह के फॉलोअर है, अज्ञान के फॉलोअर है, समझे क्या नहीं। ट्रेंड के फॉलोअर है, ट्रेंड क्या चल रहा है उसको फॉलो करो। ट्रेंड क्या होता है पता है आपको, एक पागल पर स्टार्ट करता है कोई भी और बाकी स्टार्ट, पता है कैसे चलता है मार्केट में, आपको तो पता ही है। लेडीज सेगमेंट में ज़्यादा है कि नहीं, जेंट सेगमेंट में कार का होता है कि नहीं। तो क्या होता है ये ट्रेंड क्या होता है, फॉलो ही होता है। तो किस बात को फॉलो किया जा रहा है, विचार करो, किसको फॉलो किया जा रहा है वो भी विचार करो। सब गड़बड़ उल्टा घोटाला है, ठीक है। देखो क्या क्या समाधान, अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। ये बात कठिन लगी थोड़ी सी अपने को। देखो अर्थ का भाव भाषित हुए बिना, अर्थ मतलब वस्तु और वस्तु का भाव मतलब तत्व, अर्थ मतलब वस्तु, तत्व मतलब भाव, है ना। उसके बिना अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। मतलब क्या, यह तो मान ले कि मैं जिन वचन अनुसार मानता हूँ परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथापना हो जाए। मतलब क्या, भगवान जी ने कहा है राग द्वेष है तो हमने मान लिए, पर क्या राग द्वेष है लगे नहीं है हमारे को, समझे क्या नहीं। देखो बताएंगे, लोक में एग्जाम्पल भी दिया, लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, ठीक है। वहाँ यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक ही जाएगा, समझे कि नहीं। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्व की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। मतलब क्या, हमने उसको एक काम के लिए भेजा, अब हमको पता है कि ये काम के लिए हम उसको भेज क्यों रहे हैं। अब तुम उसको अच्छे से समझाओगे नहीं तो वो जाएगा और कुछ करके आएगा, फिर तुम बोलोगे उससे अच्छा तो मैं कर लेता था,
इसको इतना टाइम समझाया मैंने इसको समझा कुछ नहीं, और करके आया तो इतना टाइम भी डाला और हुआ कुछ भी नहीं। समझे कि नहीं? ऐसा होता है ना, सुना होगा आपने, है कि नहीं? तो फिर क्या करना होगा उसको, वो कार्य के जब तक भाव समझता नहीं है, समझे कि क्या करने को बोल रहे हैं, क्यों करने को बोल रहे हैं, इनको क्या चाहिए हमारे से, अगर वो इतना नहीं समझता तो क्या करता है, कुछ ना कुछ चुप कर देता है। समझे कि नहीं? वैसे ही आपको कहा राग द्वेष है, समझे कि नहीं? अब आप ये नहीं जानते कि मैं जीव हूँ, राग द्वेष से मेरे अंदर आकुलता उत्पन्न होती है और मुझे कर्मों का बंधन होता है। अभी समझे नहीं, और बोला कि राग द्वेष है, तो राग द्वेष है ये कहते कहते वो जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी, और वो राग द्वेष छोड़ेगा नहीं। समझे कि नहीं? अब भगवान जी ने हमारे को कहा है कि समस्त दुख का कारण मोह है, तो ये कैसा हो गया? भगवान जी ने हमको बोल दिया, हम नौकर जैसे हम बोल रहे हैं हाँ मोह दुखदाई है। तो बताओ अर्थ का भाव समझा गया हमारे को? तो अभिप्राय भी नहीं समझ रहे। अब वो कह रही है पत्नी बच्चे आप ले नहीं, अब हम बिल्कुल भी लगने को तैयार नहीं। समझे क्या? नहीं समझे? बात समझे कि नहीं? तो ये हम वो वैसे कर रहे हैं जैसे वो नौकर कर रहा है। उन्होंने कहा ना अपने नहीं है, वो तकलीफ किस बात की? मोह की है। इधर मोह से चटके खातर बोलता है मोह अच्छे नहीं है, मोह अच्छा नहीं। तो इसका अर्थ क्या आ रहा है? तो भाव नहीं समझा भगवान जी का, समझे क्या नहीं? तू परीक्षा कर लेना था, वो क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ऐसे समझ लेना था। थोड़ा सा समझदारी पकड़ता था तो पता चलता कि मैं जीव हूँ, इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक जीव का एक चतुष्ट है, बस उतना ही उसका पार्ट है, दुनिया में उसको कुछ भी नहीं है। और ये सब काल्पनिक है, कुछ बने हुए कर्मों के अनुसार, शरीरों के आकार कर्म बनाता है सबके, उनको एक साथ में लेकर आता है पूर्व कर्म के अनुसार। समझे कि नहीं? अब ये जो रचना है वो कर्मों की है, इसको अंदर इन्वॉल्व हो जाना इसी को कहते हैं मोह। समझे कि नहीं? और मोह से कितनी तकलीफ होती है नहीं देखना आपको, खुद के अंदर चिंता देखो, टेंशन देखो। फिर मोह को दुखदाई जिनेंद्र भगवान ने कहा, लेकिन हमारे को मोह दुखदाई लगा कहा? राजेंद्र जी की लाइन बताई थी मैंने आपको, नरकों से ज्यादा वेदना मोह में दिखे तो समझ लेना अपन मोह का नाश कर पाएंगे। नरकों में तो वेदना ही नहीं है, सिर्फ मोह की वेदना है बस, तो कहीं पर वेदना नहीं। अब विचार करो, समझे कि नहीं? वेदना है क्या कहीं पे? नरकों में वेदना ही नहीं है, तो वेदना सिर्फ मोह में है। वेदना मतलब पीड़ा, समझे क्या नहीं? अब हमको अभी तक समझा गया, सोचो अभी तक हम पीड़ा का ही मानते, दरिद्री गरीबी, समझे क्या नहीं? रोग वियोग, इसी को इष्ट का वियोग को, अनिष्ट के संयोग को, तो ये इसको दर्द मान रहे हम, और वह एक्चुअल में दर्द था मोह। हमने फिर हम भगवान जी के आशय को समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए। समझे? इसको कहना ही चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमने उसकी परीक्षा नहीं करी। वो कह रहे मोह दुखदाई है, अब हम समझ रहे कि मोह दुखदाई बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे को बताओ, हम पत्नी बच्चों के साथ क्या क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी बच्चे पत्नी बस अब रहे, हम मंदिर जाना है क्या? हम मंदिर चले जाए। अच्छा प्रक्षाल पूजन करने है क्या? वो कर लें। अच्छा स्वाध्याय करना है क्या? स्वाध्याय कर लें। अच्छा पानी छान के पीना है क्या? भक्ष्य खाना है क्या? अब ये हम इसमें हमारे को धर्म लगता है, और भगवान जी कह रहे मोह का नाश होने पर धर्म होगा। समझे क्या? अब हम वो वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि फैमिली वाइज क्या करते आएगा हमारे। समझो, विचार करो, समझ रहा क्या है हमारे को? ऐसा धर्म नहीं होगा, धर्म मोह का नाश होने पर। फिर वह कहता है यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करे? ठीक है, लाइन पढ़ी थी, उसके ऊपर क्या लिखा है कि हे उपादेय तत्व की परीक्षा अवश्य करना चाहिए, अवश्य। समझे? और अभी क्या कह रहे हैं, फिर वो यदि परीक्षाएं अन्यथा हो गई हमारी तो हम क्या करें? तो कह रहे देखो वापस, जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने की सत्य परीक्षा हुई। जैसे जिनेंद्र भगवान के वचन, वैसे ही मेरी परीक्षा हुई, तो समझ लेना बड़े बराबर परीक्षा कर ली थी। वो हे बोल रहे थे, मुझे भी हे दिख रहा है, बराबर परीक्षा। ठीक है, जब तक ना ऐसा हो, जब तक ऐसा ना हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता है और उसकी विधि न मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है, उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार किया करे। समझे? एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने कि भाई एग्जाम्पल आज के जमाने में डेबिट इतना है, क्रेडिट कम आ रहा है, तो गलती ढूंढो कहाँ करेगा, कौन सी मिस्टेक होगी, कौन सी मिस्टेक। अभी तो कैलकुलेशन टैली में हुए, पर ऐसा बोलना चाहिए कि अपनी चूक ढूंढो, और फिर देखो फिर जब ये आंसर मैच हो गया तो बराबर हो गए थे, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया एग्जाम्पल। तो वैसे ही क्या, ये जिनेंद्र भगवान के वचन, ये मेरी मान्यता है।
और बोल रहे कि पत्नी बच्चे दुखदाई है, और मेरे बोल रहे सुखदाई है। जब तक तुझे ये दुखदाई ना लगे तब तक तू प्रयत्न करते रहे। वो जब तक बोलेगी कि तुझे संयोग, समझे कि नहीं, संयोगी भाव, मोह राग द्वेष दुखदाई है, इधर से एहसास, और जब तक तेरा टैली नहीं होता, समझे कि नहीं, तो तुझे मोह राग द्वेष दुखदाई नहीं, तब तक प्रयत्न करते नहीं। मुझे तो सुखदाई लग रहे वो पत्नी बच्चे, अभी तुझे वापस से टैली नहीं हो रहा है, तो मतलब परीक्षा सुधार तेरी, वापस से एक बार रिकैलकुलेट कर, समझे कि नहीं। अब हम क्या करें कि वो बोलो बता, क्या बोलते महाव्रता थी, वो तो सुखदाई है कि नहीं, समझे कि नहीं क्या करें, महाव्रतादि संयम तप व्रत, समझे कि नहीं, वो तो सुखदाई है कि नहीं। अब इधर पूछो लेफ्ट साइड में क्या है, दुखदाई का, और हम आपको सुखदाई लग रहा, तो टैली कर अच्छे से, समझे कि नहीं। क्यों राग भाव है वो तो हेता में आना चाहिए, हे, समझे कि नहीं, क्योंकि वो इतना सा राग भी हम बता चुके नकुल सहदेव का, तो इतना सा राग भी तो कहा अनंत भव खड़े कर देता है, या बहुत भव खड़े कर, बहुत काल तक संसार में भटका देता है। तो इसका अर्थ क्या, वो हे में ही जाएंगे, जब तक तुझे वो हे ना लगे परीक्षा करते रहे, समझे कि नहीं समझ रहे, बात समझो गहराई से। परीक्षा अन्यथा हो रही है मतलब क्या, तुझे जिनेंद्र भगवान जैसा नहीं लग रहा है, तो समझ लेना कि अपनी कैलकुलेशन गलत हो रही है। बात समझाना चाहता हूँ ये मैं कि जिनेंद्र भगवान तो है सर्वज्ञ प्लस वीतरागी, समझे कि पूरी दुनिया जानने वाले और बिना विकार वाले, समझे, और उनके वो जो उनके उपदेश को हमारे तक लेकर आ गए वो सत्य महाव्रती, समझे कि नहीं, सब धर्म बुद्धि के पवित्र जीव, एक भी किसी का, एक साधारण हमारे जैसा आपके जैसा जीव किसी का बुरा नहीं चाहते हम, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पर बैठे वाला एक भी जीव ऐसा नहीं होगा जो किसी का बुरा करना चाहे, एक भी नहीं। हाँ, वो तो हमारे जैसे सामान्य लोगों की इतनी अच्छी फीलिंग होगी, है ना। तो ये तो वो महावर्ती वनवासी संत, समझे कि नहीं, तो वे जो है वे कैसे बुरा लिखेंगे, गलत लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बात समझ रहे। एक तो वितरा की सर्वज्ञ की वाणी, गणधर आचार्य सब ये सत्य महावर्ती पवित्रतम आत्माएं, है ना, ये कभी उद्देश्य को डाइल्यूट करेंगे नहीं, समझे कि नहीं। तो आप तक जो वचन आए हुए वो वाइट सर्वज्ञ वाणी, इसलिए इसको जिनवाणी कहते हैं, समझे। इसमें कई बार भी कोई मिस्टेक रहती है तो सुधार देते हैं, अभी तक ये पढ़ा स्टार्ट में लिखे वाला है कि नहीं, गलती तो कोई आई ही नहीं अब तक आ गई प्योर बात। अब आपको करना क्या है, आपको टैली करना है, समझे क्या नहीं, डेबिट क्रेडिट मैच करो भगवान जी की बातें क्रेडिट है, अब आपका डेबिट मैच करो, समझे क्या नहीं। जब तक आपकी मान्यताएं, आपका ज्ञान, आपका आचरण भगवान जी जैसा ना हो जाए, समझे क्या नहीं, तब तक निरंतर प्रयत्न करते चाहिए। हमारी पर्याय भगवान जी की पर्याय से मैच करने चाहिए। पहले श्रद्धा गुण की पर्याय, वो जिसको हे समझते मुझे भी वो हे लगे, वो जिसको उपाधि समझते मुझे भी वो उपाधि लगे, है क्या नहीं, मान्यताओं में, समझ रहे, नहीं समझ में आया ज़्यादा आपको, हाँ एक्चुअली चूक कहाँ हो रही वो नहीं समझ में, मतलब आप अपनी जो बात करते हैं ना तो वो सब सही लगता है, जैसे अभी भी कि हाँ ये सब गलत है, ये नहीं बराबर, सही जी ये तो हो जाता, फिर भी कुछ ना कुछ तो रह जा रहा है जो नहीं। हाँ बात तो सही है, ये बात समझ में आ रही मुझे आपका क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न करता हूँ कि हमारे को जब तक हम इसकी तह तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं होगी, ये बात समझ, ऊपर ऊपर से नहीं होगा एक, मैं भी रह जाऊंगा अगर ऊपर की सतह पर, तो मैं भी नहीं इसको पार कर पाऊंगा। अब डीप विद इन जाओ अपने अंदर, तो देखिएगा आपको सच में ऐसा है जो भगवान जी कह रहे हैं। देखो है तो अपना कुछ नहीं, दुनिया को सच्चाई मालूम है ये सब छूटने वाला है, बराबर है। तो जो छूटने वाला है उनके जोड़ने में और दूर करने में मुझे आकुलता उत्पन्न होती कि नहीं होती, हो रही है, समझिएगा। अब हम जितना चिंतन करते हैं, मैं एज अ पुरुष विचार करता हूँ, आप एज अ स्त्री विचार करते हो, तो हम बहुत अभी मेस में है, हम अभी प्योर तत्व तक पहुँचे नहीं हैं हमारे। इसलिए पहला कैलकुलेशन नहीं करो मैं हूँ कौन, हम वो उस आंसर तक नहीं पहुँचे। देखो कड़ियाँ होती है, पहली कड़ी ये सॉल्व करनी, कोड बोलते हैं कोड मराठी में, मिस्ट्री, फर्स्ट मिस्ट्री आपको जो सॉल्व करनी है वो ये है क्या कि मैं कौन, फिर आगे की कड़ियाँ खुलती जाती है, समझे क्या। अगर पहली कड़ी नहीं खुली तो कोई कड़ी नहीं खुलेगी, इसलिए पहले कड़ी वो खोलनी हमारे को। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ राग द्वेष नाश करने की विधि।
अब राग द्वेष नाश करने की विधि आप ट्राई भी करोगे तो भी नष्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले आपको वो विधि सॉल्व करनी है। कौन सी कड़ी? कि मैं कौन हूँ। मैं बोल रहा हूँ वितरागता में सुख है। आप वितरागता का प्रयत्न करना चालू करोगे तो वितरागता आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वितरागता उपाधि लगी नहीं। वितरागता उपाधि क्यों लगी नहीं? क्योंकि आप खुद को जीव नहीं माने। समझे कि नहीं? ये बात समझना। तो वो बाहर वो तो मंदिर आओ, पूजा करो, भक्ति करो, अनुव्रत लो, महाव्रत, वो सब बर्डन हो जाता है। बाप रे क्या क्या करने का है। फिर वो प्रयत्न चालू करते, चलो अभी इतना सारा करने का ना, पहले ये करते, फिर वो करते, फिर वो करते, वो करते, वो करते, चालू कर देता है वो। लेकिन वो ये पहला जो पार्ट था मैं कौन हूँ, वो वाला सॉल्व नहीं करता। इसलिए पहला पार्ट वहाँ है। जहाँ पे गलती हो रही वो यही है बेस। जो ना कहीं गलती रह जा रही वो यही तो है। मैं खुद को पहचानता थोड़ी, मैं जीव मानता हो गया खुद को। देखो एकदम सिंपल है। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, देह और आत्मा का। दूध पानी एरिया एक है, लेकिन उसके पूरे पार्ट जड़ मिट्टी, समझे, स्पष्ट रस गंध वर्ण वाले। मेरा पूरा पार्ट ज्ञान दर्शन वाला। अब हमारे को इतना स्पष्ट दिखना चाहिए। हाँ तो उसका चिंतन चिंतन ज्ञान का देखो, फिर जो स्पष्टता लाए वही पढ़ो। फिर बात समझे कि नहीं? बहुत सारा नॉलेज यहाँ पर बर्डन क्रिएट कर देगा। आपको चाहिए क्या? मैं जीव हूँ कि शरीर हूँ? अब इसको जो सपोर्ट करता है उतना नॉलेज पढ़ो, उतने क्वेश्चन पूछो। समझे कि नहीं? और ये मिस्ट्री सॉल्व कर दो। फिर आगे क्या? फिर बाद में देखेंगे अपन क्या क्या पढ़ना है। समझे क्या क्या कह रहा हूँ? टारगेटेड थेरेपी। समझ रहे ना? टारगेट थेरेपी का पहले मुझे ये करना है कि मैं कौन, तो फिर मुझे मैं बताने वाले और मैं कौन नहीं बताने वो पढ़ो पूरे। मैं किस क्या नहीं हूँ। वो कहा है कि ये जो भाव आ रहे वो भी मैं नहीं हूँ, तो किस क्या नहीं हुए? ये भाव मेरे किस क्या नहीं? इसके ऊपर वर्क करना होगा। जो वर्तमान भाव चल रहे खाने पीने के या फिर पत्नी बच्चों के या मंदिर वगैरह के, ये भाव भी मेरे नहीं हो, तो आपको इसके ऊपर काम करो तो आपको पता चलेगा बिल्कुल अपनी नहीं। ये भाव भी मेरे में ऐसा आता है, पर इसके पहले अपन ने पढ़ा कि भाव मेरे वो हर जगह अपेक्षा अलग दिखेगी आपको, तो वो थोड़ा सा आप समझे नहीं? तुम टेंशन मत लो इस बात की। देखो अपेक्षा से कुछ जगह अलग, कुछ जगह अलग ऐसा वचन मिलेगा आपको। अपेक्षा हर जगह अलग अलग रहती है। समझे क्या? वो आप बोल रहे हैं ना कि वो, मैं समझ गया आपका पॉइंट। पर यार देखो, राग भाव को कह रहे हैं हम, ये भाव अपने नहीं, ज्ञान भाव को नहीं कहा आपने। तो इसके अंदर भी उतरना पड़ेगा ना हमारे को। देखो अब सिंपल अगर करना तो ईजी लिख दो, ईजी कर दे दो। पर द्रव्य को और पर भाव को भेद ज्ञान करना है। पर शरीर पर द्रव्य है और राग द्वेष पर भाव है, बस इतना तो ईजी है। मतलब जो अभी ये शरीर से रिलेटेड भाव होते हैं वो वो पर भाव है, वो है ही नहीं अपने। हाँ उसका तो भेद ज्ञान अपन कर सकते कि ये कर भाव भी मेरे नहीं, बिल्कुल सही बात। बस यही तो करना है हमारे को। वो भाव मेरे है, वो कौन से अपन ने बोला था? हे उपाधि भाव बोल रहे क्या आप? नहीं, उनका बोलना है कि राग को भी हम हमारा नहीं जानते ना कि राग है वो हाँ हाँ हाँ, वो वाला राग को अपना मानना। दो तीन नहीं दो समझ में आ गया? वो राग को अपना मानना कि वो उसको पर द्रव्य का नहीं मानना। राग मेरा नहीं है लेकिन मैं ही करता हूँ, ये कैसे? समझ गया? वो वाला पार्ट कि राग को अपना कर्तव्य मानना, ऐसा था वो। मैंने बताया था पुद्गलों से भेद ज्ञान करने के लिए हमने कहा था कि राग पुद्गल नहीं करते, राग जीव ही करता है। अब जीव के अंदर आए तो हम बता रहे हो राग भी मैं नहीं, समझे कि नहीं? वहाँ पर मुझे पुद्गलों से बताना था कि पुद्गल में राग नहीं होते, बात समझो। अब जीव में आए तो अब हम स्वभाव विभाव को विभाजन कर रहे, तो हम स्वद्रव्य परद्रव्य का विभाजन कर रहे थे, समझे? अब स्वभाव विभाव में कि स्वभाव मेरा नहीं, समझे कि नहीं? बुखार किसको आया, थर्मामीटर को कि शरीर को? शरीर को, पहले ही क्लियर कर दिया हमने। अब शरीर में जो बुखार आया है वो स्वभाव है कि नहीं हमारा? ऐसा है वो, समझे कि नहीं? कि राग किधर हुआ, पुद्गलों को कि जीव को? जीव को। अब जीव को तो जीव का राग स्वभाव है कि नहीं? नहीं, विभाव है, ऐसा। तो एक अपेक्षा से वो बुखार शरीर का कहेंगे और बाद में शरीर का भी नहीं ये भी कहा जाएगा, समझे कि नहीं समझे? वैसे ही राग एक अपेक्षा से जीव का कहा जाएगा और अंदर घुसेंगे तो जीव का भी नहीं ये भी कहा जाएगा। ये अपेक्षाकृत, इसी को तो साधवाद बोलते हैं। हमको बस समझाना आपको ये है कि राग से मुक्त कराना है आपको। एग्जाम चलो अभी बहुत हो गया डिटेल में, अब समय हो गया बहुत ज़्यादा। लास्ट मुद्दा ये है कि आपको पहले निर्णय करके उठना है कि मैं कौन, बस फिर आपको ये सब समझ में आएंगे। मिस्ट्री सॉल्व होगी, तो मिस्ट्री सॉल्व होगी ही नहीं। कितना सिखाते जाऊँगा मैं, आपको सीखेंगे नहीं, मैं भी सिखाते जाऊँगा, मैं भी सीखूंगा नहीं, तो किसी होगा? क्लियरिटी करो कि मैं कौन हूँ और एक्चुअल में आप वही हो जो हम बताना चाह रहे हैं। अब भूल गए हैं हम सब, हम अनंत काल से स्वयं को भूले हुए एकदम। और जो बोला जा रहा है वो एकदम वास्तविकता है, ये सर्वज्ञ बताया ना
वो वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी है ये, और सत्य महाव्रतियों ने लाई है यहाँ तक, समझे कि नहीं। बहुत अच्छे जीवों ने, पवित्र जीवों ने यहाँ तक पहुँचाई है ये, और बिल्कुल इंटैक्ट रखा गया है इसको। जो मोक्ष मार्ग जितना है उसको इंटैक्ट रखा गया है कि कोई गलती ना कर दे इसके अंदर, समझे क्या। तो इतना सही तरीके से हमारे तक पहुँची है। अब हम इसका क्या करते हैं हमारे ऊपर, ये कह रहे क्लियर कट कि अपन जीव नहीं, देखो शरीर नहीं है, जीव है, जीव जीव का विभाजन करके बताया हमारे को। और हम कितने सालों से सुन रहे हैं, हम उसको बदलेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या होगा। ये वाणी यहाँ तक स्किल लाई थी क्या, तो सिर्फ सुन ले, विभाजन कर ले। कैसे केश लोच किया उन्होंने, शरीर को मैं नहीं माना तभी हुआ है केश लोच, बात समझो। तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में, कोई नहीं करता, वही कर सकेंगे जो देह को मैं नहीं मानते। विचार करो। बिना वन के जीरो बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, बिना वन के जीरो। वैसे पहला वन वही है कि मैं कौन, समझ रहे क्या। ये पहला करो, और बाकी के काम, और वो हमारे घर पे इतना है बच्चों का ये वो, तो समझा नहीं, तू गड़बड़ कर रहा है। ये मनुष्य हो जाएगा ना तो फिर वो कुछ काम में नहीं आएंगे, बच्चे, वो प्रॉपर्टी, वो कुछ नहीं आने का है वो, याद रखो। यहाँ से जीरो होके चले जाएंगे हम। तो देह जाने के पहले क्या हम कह रहे, ये कब काम करना है, कितने दिन में, अभी कर लो आज ही। मत लेट करो इसको। भगवान जी तो कंटिन्यूस एक ही उपदेश दे रहे। अब जब दरवाजा बंद कर दे मंदिर का तो भगवान जी बोलते जा रहा है, किधर जा रहा है बता। तो ही सोचते हुए अभी बंद कर दो, बोला बोल रहे काम कर रहे का, हम किधर भाग रहे बताओ। और वो क्या एक ही उपदेश है कंटिन्यू अपने अंदर देखो, कि बाकी सब अध्रुव है, आत्मा ध्रुव, मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव की ओर देखो, अध्रुव को छोड़ो, समझे कि नहीं। जो भी कुछ आप देख रहे हो वो बस टेम्पररी, और अंदर जो है वो परमानेंट है। तो परमानेंट एकदम लॉजिकल है, परमानेंट हो गया, टेम्पररी को छोड़ो। चलो।